नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। देश में सैकड़ों जोड़े सिर्फ इस भ्रम के कारण शादी नहीं कर पाते कि उन्हें बताया जाता है कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उन्हें मांगलिक साथी के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। कुंडली देखते वक्त अक्सर पंडित मंगल की स्थिति को देखकर ही मांगलिक होने का फैसला कर लेते हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। आज हम आपकी कुंडली में इसी मांगलिक दोष की बात करने वाले हैं। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं? मंगल कब आपका अमंगल करता है? आपकी शादी रोकने वाला मंगल दोष पहचानिए। मंगल दोष को दूर करने वाले अचूक उपाय जानेंगे। तो शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन मित्रों का सहयोग तो जरूर प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कुछ दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, इसीलिए आज पूरा दिन सतर्कता बहुत जरूरी है। वृषभ राशि का आज दिन कुछ मिला जुला सा रहेगा। कामकाज में अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु किसी प्रकार के विवाद से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं और शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। किसी प्रकार का शुभ समाचार भी मिलेगा। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग भी अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम मांगलिक दोष की करेंगे तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं, ये वो कैसे जानेंगे। मेरा जन्म कुंडली के अंदर जब भी मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 8वें घर में हो, उसे मांगलिक दोष माना जाता है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसके ऊपर हमारे ज्योतिषाचार्य पूरी तरह से ध्यान नहीं देते बेटा। और वो क्या है? वो दोष ये है कि जब ग्रहों की ट्रांजिट का समय होता है, कहने का भला अंश के हिसाब से, अगर मान लीजिए ये एक ऐसे अंश पे जाकर के बैठ गया जहां पर वो अगली राशि में जाने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है ग्रह, अगर उस समय का कोई मांगलिक हो या अगले में जा चुका है, यानी कि मान लीजिए वो 12वें घर में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें घर में आ चुका है लेकिन बहुत ही कम अंश के साथ में है, तो वहां पर इनका पूरा प्रबल जो होता है असर नहीं होता। ऐसी अवस्था के अंदर अगर हम पूर्ण पक्के मांगलिक के साथ में, जो कि पूरी ताकत लेकर के बैठा हुआ मंगल, ऐसे किसी बच्चे के साथ में ये संधि काल के बच्चे की शादी कर देते हैं तो वो कई बार घातक हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको मांगलिक दोष का ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका मंगल कितने अंश के ऊपर बैठा हुआ है। और ये जाने बिना अगर आप मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाते तो ये कई बार खराब भी हो सकता है। कई बार क्या होता है बेटा कि 2-3 अंश जब रह रहे होते हैं तो हम कई ज्योतिषाचार्य कुंडली बनाते वक्त में उसको अगली राशि में दे देते हैं या पिछली में दे देते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर इस चीज का खास ध्यान रखना है कि मंगल है कहां का। अगर उस चीज को इग्नोर किया
तो ये बहुत बड़ी खराबी के हालात भी उत्पन्न कर सकते हैं। और मंगल की एक अपनी ही ताकत है बेटा। और जैसे हमारे खून के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून है और पूरा एक तरह का हमारे शरीर पर इसका साम्राज्य है, इसी के कारण हमारी आदतें, हमारे पराक्रम और हमारी मानसिकता इसी से लगभग बनती है। और वो जिस घर में बैठा हुआ हो उसके गुण तो उसके अंदर खास तौर पे होते हैं और इसी के अनुसार जीवन साथी का सुख निर्धारित होता है। क्योंकि मंगल, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के ऊपर राज करता है, तो इसीलिए मांगलिक दोष का विचार करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और इसका विचार किए बिना अगर हम शादी निर्धारित करते हैं तो बेटा वो खराब भी हो सकती है। इसीलिए जिनका वाकई में अंश के हिसाब से भी निकाल के देखें कि अगर 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें, 8वें में बैठा हुआ है तो बेटा इस चीज का खास ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि अगर मंगल आपके 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें घर में है तो वो आपको मांगलिक कार्य में सहयोग करता है, आपका मंगल करता है। लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगी में क्या एक से फल देता है अगर इन सभी घर में मंगल है तो? नहीं, मांगलिक कार्य नहीं देता बेटा, वो उसके अंदर मांगलिक होता है। इन 5 घरों का असर बिल्कुल अलग अलग है। अगर मंगल 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ हो तो ये शादी के बाद में अगर ये खराब है तो वो मियां बीबी की लड़ाई बहुत करवाता है। और प्लस बच्चे की कमाई के अंदर, अगर वो कमाई करने वाला बच्चा हो उसके अंदर बहुत ही बाधा डालता है और साथ ही उसको ये बीमार करने का काम भी करता है। इसी प्रकार से अगर पहले घर के अंदर मंगल बैठा हुआ हो तो ये इंसान को स्वभाव से गर्म करता है, शरीर के अंदर रोग भी देता है। और साथ ही पहले घर का मंगल अगर मंगल बद भी है तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जीवन साथी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए इसको जांचना, देखना बहुत जरूरी है। और पहले घर का मंगल, इसकी विडंबना बहुत ही अलग है। अगर तो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसको खुद को काम करने की आदत हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा बच्चा अगर अपने घर वालों पे, अपने भाई बहनों पे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंडेंट रहने लग गया तो इससे बुरा मंगल ढूंढने से नहीं मिलता। ये भी खासियत बात है। और अगर काम करने वाला हो तो 28 साल की उम्र तक तो ऐसा इंसान इतनी कमाई के अंदर पहुंच जाता है कि घर का सबसे अग्रणी बन जाता है। कहने का मतलब अच्छी कमाई करने वाला और अपने ही घर को चलाने वाला। फिर तुमने बताया चौथे घर का मंगल। बेटा चौथे घर का मंगल ये सबसे घातक है। ये अगर नॉर्मल सिर्फ मंगल ही बैठा हो तो तब भी ये जीवन साथी के सुख, कामकाज और लाभ के सुख को बेकार करता है, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि 7वें घर पे यानी कि जीवन साथी के घर पे जाती है, 7वीं दृष्टि इसकी कर्म स्थान के ऊपर जाती है और 8वीं दृष्टि लाभ के ऊपर जाती है। ये मंगल बड़ा घातक होता है। और चौथे घर का मांगलिक बच्चा जब पैदा होता है ये अपनी माँ पे, नानी पे, दादी पे, चाचा ताऊ पे, सब पे भारी पड़ता है और ये उनकी भी जिंदगी को किसी न किसी तरह से ये खराब कर देता है। और कहीं चौथे घर में बैठा हुआ मंगल, वैसे तो ये मांगलिक ही मंगल बदी माना जाता है, लेकिन एक आध योग कोई ऐसा आ जाए जैसे शुक्र 9वें घर में या शुक्र बुध का इकट्ठा होना या केतु की दृष्टि, किसी भी तरह से अगर ऐसा हो जाए तो ये बेटा बहुत ही बुरा हो जाता है। फिर ऐसे बच्चे के अंदर गुस्सा, जिदपन, माहौल के अंदर कमी निकालना, आए दिन लड़ाई झगड़ा करना, बीमारियां घर में होना, कलेश घर में होना। और चौथे घर का मंगल हो और घर के बिल्कुल साथ लगता हुआ कहीं कोई पीपल या नीम का पेड़ हो या घर के सामने हो तो आग के अंदर घी का एक तरह का काम है। इसीलिए इसके उपाय किए बिना भूल के भी जिंदगी के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहे और कहीं के उपाय बताऊं ना बताऊं, लेकिन इसके जरूर बताऊंगा। ये चौथे घर का अगर बच्चा मांगलिक हो तो सबसे पहले उसे मिट्टी के लोटे में शहद भर के और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर दबा देना चाहिए। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करें। और तीसरा उपाय 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिला करके बेटा
1-1 ग्राम मिला लो, 2-2 ग्राम मिला लो, बराबर की मात्रा में मिलवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर वो जरूर धारण करके रखें और अपने घर की छत के ऊपर 12 खाली बोरियां चीनी की वो जरूर स्थापित करें। तो ये खाली बोरियां बरसात वगैरह आ जाए, धुल जाए तो दोबारा से उनको फेंक दे, बेच दे और उसके बाद 12 खाली बोरियां फिर चीनी की लाके उनको रखें। और चौथे घर का मांगलिक बच्चा हो, कभी भूल के भी अपने घर के अंदर तंदूर नहीं जलाना चाहिए, कभी साउथ फेसिंग घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उस घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जिसके आसपास पीपल या नीम का पेड़ हो, वरना जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है। तो बेटा ये तो है ही, समय समय पे कभी कभार मंगलवार के दिन ही 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धोके अगर महीने में एक बार भी जल प्रवाह करते रहेंगे तो ये मंगल बद काफी हद तक शांत रहता है और जिंदगी बहुत आराम से गुजरती है। इसका उपाय जरूर करिएगा अगर चौथे घर का मंगल। फिर 7वें घर का मंगल। 7वें घर का मंगल वैसे तो इसे लक्ष्मी अवतार ही माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं कि शहद के भरे बर्तन अपने घर में होते हैं, समृद्धि होती है। लेकिन ये मंगल बद हो जाए तो ये यहां सिर्फ जीवन साथी के लिए ही मृत्यु कारक नहीं है, ये अपनी इनकम के लिए, अपने भाइयों के सुखों के लिए, अपने सालों के सुखों के लिए, इन सब के लिए बड़ा खराब है। और घर के अंदर कलेश, मार कुटाई ये तो होती ही है, साथ ही क्योंकि ये मंगल है खराब हो गया तो ये जीवन साथी यानी कि मियां बीबी के बीच में तीसरे को भी ले आता है और उसके कारण भी कलेश होता है। और कंजूसी भी इस हद तक की देता है कि आपस में पैसे के लिए भी मार पिटाई होती है। तो इसीलिए इस मंगल को भी हटाने का बहुत जरूरी है। इसको हटाने के लिए अगर शादी हो चुकी है तो मियां बीबी दोनों मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने और तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के उस तांबे के लोटे को लाल चंदन का लेप लगा करके 7 मंगलवार तक मंदिर पे दें। और अगर बच्चा कुंवारा है और शादी नहीं हुई है और 7वें घर का मंगल है तो फिर ऐसी अवस्था के अंदर वो अपने घर की छत के ऊपर 60 ईंट इकट्ठी कर सकता है, बालकनी में कर सकता है और हर रोज ईंट के ऊपर ईंटें लगा के जैसे 7-8 ईंट की लाइन बना ली और उनके ऊपर ईंट वगैरह ऊपर ईंट रख के 43 दिन लगातार वो दीवार सुबह खड़ी करे और शाम को गिरा दे। यानी कि मंगल के असर को काटने के लिए हमें शनि का असर प्रबल करना है और जो कि ईंटों की दीवार बनाने से हो जाता है। ठीक है, तो ये उपाय उनके लिए बहुत काम आएगा। अब 8वें घर का मंगल। 8वें घर के मंगल का शादीशुदा जिंदगी से कोई कंसर्न नहीं होता। 8वें घर का मंगल अगर मांगलिक है बच्चा तो उसके लिए मांगलिक बच्चा देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को फर्क पड़ता है। कारण ये है ऐसे बच्चे के अंदर बहुत ही गुस्सा और जिदपन होता है, अड़ियलपन होता है और वो जो सोचता है ठानता है करके बाज आता है। अब ऐसा बच्चा अच्छे काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कहीं बुरे के ऊपर उसका ध्यान चला गया और माँ बाप के साथ या भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के क्लैशेस पैदा हो गए तो फिर तो ये बहुत ही बुरा है। और इसी प्रकार से शादी के बाद में अगर अपने ससुराल वालों के साथ में या जीवन साथी के साथ में किसी बात को जिद को लेकर के अगर अड़ गए तो बेटा ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। फिर इसका काम है कलेश होना और जीवन साथी से अलग होना या जिस रिश्तेदार के साथ में अपने वैचारिक मतभेद हो गए उसके साथ तोड़ना यानी कि अलग होना। ये बड़ा खराब है। इसके लिए भी जो आपको उपाय करना है, इसका सबसे उत्तम उपाय 3 ही है। एक है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और दूसरा है 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी ये मिलाकर के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना और तीसरा है कि हर मंगलवार, ये 43 मंगलवार तक किया जा सकता है, कि हर मंगलवार गुड़ की चाशनी बना करके उसको नॉर्मल आटे के अंदर गूंद के 8 पेड़े तैयार करने हैं और उनको तंदूर में लगवा के या घर पे ही मिट्टी के तवे के ऊपर उसको एक साइड सिकी हुई रोटी बना करके ये पक्षियों को डालना, चाहे कुत्ते कौवों को डालो चाहे पक्षियों को डालो। अगर ये किया तो ये मंगल पीछा छोड़ देता, वरना बिल्कुल नहीं। एक बात और, पहले समय में हमारे घर बड़े हुआ करते थे, जब भी घर परिवार में किसी की शादी हुआ करती थी तो घर में ही थोड़ी सी जमीन के अंदर खड्डा खोद के एक भट्टी बना ली जाती थी और उसके ऊपर हलवाई
कढ़ाई चलाता था। ये जिनके घरों में हुआ हो और उनके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसका कि मंगल 8वें घर में हो, बेटा ये एक बहुत बड़ा जहर बन जाता है। इसके बाद शादियों का लेट होना, मांगलिक कार्य नहीं हो पाना और कामों के अंदर पूरी तरह से कामयाब ना हो पाना, आगे बढ़ना फिर गिरना, ये सारी मुसीबतें वहां पर आ जाती हैं। इसीलिए अगर घर में कोई बच्चा ऐसा हो जिसका कि मंगल 8वें घर में हो और घर में कहीं जली हुई मिट्टी दबी हुई पड़ी हो, तो उनको चाहिए कि ये जो मैंने मंगल 8वें के उपाय बताए ये तो करने ही है, साथ में उस मिट्टी को खोद के जितनी वो लाल मिट्टी आग से जल के हुई हो, खड्डे में बंद हो, उसको निकाल के ट्रॉली में भर के बेटा उसे जल प्रवाह जरूर करना। जब तक ये जली हुई मिट्टी निकाल के जल प्रवाह नहीं करोगे, बाहरी किए हुए और कोई भी उपाय पूरी तरह से आपको फल नहीं दे पाएंगे और आपके मकसद सिद्ध नहीं होंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा सा दिन है। किसी प्रकार के शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी, परंतु अनावश्यक खर्चे बढ़े रहेंगे। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का दिन तो है आज, परंतु घर में किसी से अनबन हो सकती है। सिंह राशि वाले अगर आज अपने माता पिता के साथ कोई अनबन ना करें तो दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी। आज कोई खुशखबरी भी मिल सकती है और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। कन्या राशि वालों का भी आज दिन कुछ मिला जुला सा है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की शिक्षा में रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी से विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और रुपए पैसे के प्रति थोड़ा सा सजग रहे तो दिन उत्तम होगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itbnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव बातचीत भी आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालू हमारे साथ जुड़ गई हैं शामली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। ये एक बच्ची का नाम सृष्टि और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 2017। टाइम है रात के 10:56। रात के 10:56। ठीक है। हाँ जी। जन्म का स्थान क्या है? शामली। सवाल क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, इसके स्वास्थ्य के बारे में जानना है कि इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे जीवन में क्या किस प्रकार का रहेगा। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर हाँ जी। बृहस्पति खराब है और ये इस वक्त में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और ये जो चीज है ये छोटी छोटी तकलीफों को भी बनाता है, बाद में बड़े होकर के ये गुस्से की मात्रा को भी बढ़ाता है, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भी खराब करता है। और कहीं बच्चे को जिद पे अड़ने की आदत पड़ जाए फिर तो बहुत काम खराब करता है। लेकिन ये सारी खराबियां पैदा कब होगी? अगर इस बच्चे को सर्दी और जुकाम बहुत जल्दी हो जाता हो तब ये तकलीफें पैदा होंगी। और अगर घर की छत के ऊपर लकड़ी, लोहा या कबाड़ किसी भी तरह का रखा हो और वो बरसात में भीग करके काला पड़ता हो या जंग लगता हो तब ये खराबी ज्यादा बड़ी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष भी है जो 12वें घर का है। और ये काल सर्प दोष बच्चे को सीखने वाले कामों के अंदर तो बहुत अच्छा टैलेंटेड बनाता है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां पाने वाले जो हालात होते हैं उसको कमजोर करता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए और ये प्रॉब्लम इसकी जिंदगी में ना रहे, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय देने जा रहा हूं। और वो उपाय है, सबसे पहले अपने घर की छत पर किसी भी तरह का कबाड़ रखा हो या लकड़ी, लोहा रखा हो, बेटा उसे उतार दो। और दूसरा, घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को बिल्कुल निकाल दो। और तीसरा, हर साल इसके जन्मदिन के आसपास एक बार अभी भी कर सकते हो, ये काल सर्प दोष का उपाय जरूर करना है। और वो उपाय है, कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के
चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डालकर और देसी घी को गर्म करके उस हलवे के ऊपर डाल के बिल्कुल तर कर देना है और इस बच्चे का मुंह उसमें दिखा करके राह चलते किसी भी गरीब को कटोरे से ही दान दे दो। ये हर साल एक बार जरूर करना। एक तो ये। दूसरा उपाय है 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। और तीसरा है कि अगर हो सके तो हर बार नवरात्रों में तो दुर्गा पूजा की ही जाती है, कन्या पूजन किया ही जाता है। समय समय पे जब भी इसके लिए किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना हो, घर में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होना हो, तो मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कन्याएं बिठा करके अगर वो करेंगे तो हर तरह से उत्तम होगा। और अगर इस बच्चे को जुकाम जल्दी हो जाता हो, कफ की दिक्कत जल्दी हो रही हो, सर्दी जल्दी लगती हो, तो इसके नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाओ। और हर शनिवार को शनि के थोड़े से दान करना बहुत जरूरी होगा। मात्र इतने से उपाय करके देखो, बच्चे का भविष्य बहुत उत्तम होगा। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या हाउसवाइफ हैं या अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और अब पैसा कमाना चाहते हैं, तो मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रो आर्मी के साथ जुड़कर आप पैसा कमा सकते हैं। नौकरी नहीं, आप खुद का काम कीजिए। एस्ट्रो आर्मी के साथ जुड़ने के लिए आप लॉग इन कीजिए। नीचे दी जा रही वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में मंगल दोष की। ब्रेक के बाद पहला सवाल हम ले, लेकिन उससे पहले राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को बता दें उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि होगी और बड़े बुजुर्गों का भी अच्छा और सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन घर में कोई मांगलिक कार्य तो हो सकता है, परंतु परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं और पढ़ने लिखने वालों बच्चों का जो परिणाम है वो निराशाजनक हो सकता है। धनु राशि वालों को आज कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज आप अपनी मनमर्जी से तो काम करेंगे, लेकिन घर में किसी के आने से खुशहाली का माहौल भी बनेगा, मन में प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी और कामकाज में भी बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि मंगल कौन से घर में होगा, तो वैवाहिक जीवन में किस तरह की परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी और क्या कुछ उपाय करना चाहिए। लेकिन कई बार ये भी सुना जाता है कि शादी रोक रहा है मंगल, वो कौन सा दोष होता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसके अंदर बेटा सबसे बुरा योग जो होता है वो होता है कि अगर मंगल और बुध मिलकर के 7वें घर के अंदर बैठ जाए तो ये बहुत ही गंदा योग बनता है। ये लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में हो, ये इंसान को जिद्दी बनाता है, गुस्से वाला बनाता है, माहौल के अंदर कमियां निकालने वाला बनाता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध 7वें घर में बैठे हो या सूर्य मंगल बुध ये 7वें घर में बैठे हो, तो ये उपाय बहुत जरूरी है। और वो उपाय है कि तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा करके कम से कम 7 बुधवार तक जल प्रवाह करना, ये बहुत जरूरी है। एक और, यही मंगल बुध अगर लगन के अंदर बैठे हुए हो तो इंसान को बीमारी ऐसी देता है कि जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से संभव नहीं हो पाती। पर यहां पर ये डबल खेल खेलता है। वो कैसा? या तो इंसान को ऐसा कामयाब बनाएगा कि इंसान मैनेजमेंट में टॉप होगा, उनको उपाय करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस मंगल बुध ने लगन के अंदर बैठ करके बीमारी देना शुरू कर दिया और नसों को खराब करना शुरू कर दिया और खून की बीमारी दी, तब ये बड़ा खतरा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वो नहीं उपाय करना। इसके अंदर जो वो उपाय जो करना है, मिट्टी की सुराही के अंदर सौंफ भर के, खाने वाली सौंफ भर के ढक्कन लगा के वीरान जमीन के अंदर दबाना बेहद जरूरी होगा। और मोटी सी चांदी की चेन अपने गले के अंदर धारण करना बेहद जरूरी होगा। और हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना बहुत जरूरी होगा। ये फिर तीसरा योग होता है, अगर चौथे घर के अंदर मंगल शुक्र का मेल बन जाए, मंगल बुध का मेल बन जाए या मंगल के साथ पापी ग्रह बैठे हुए हों,
फिर ये और भी घातक होता है। वहां पर शादी के लिए बहुत ही अड़चने आती हैं, तकलीफें आती हैं। तो उसके लिए चौथे घर के ही मंगल का उपाय जो मैंने आपको बताया कि गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करनी, 3 धातु का छल्ला करना है और महीने में एक बार चावल दूध के साथ धोके जल प्रवाह करने, ये बहुत जरूरी होगा। इन उपायों को करके इस बुरे मंगल से बचाव किया जा सकता है। गुरुदेव, चूंकि आज मांगलिक दोष की हम बात कर रहे हैं और हमेशा से हमने सुना है कि मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही उसकी शादी हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जीवन साथी जो अगर होगा, अगर वो मांगलिक नहीं है तो उसकी जान तक को खतरा हो जाता है। ये बात कहाँ तक सच है? ये कई हिस्सों पे आके बिल्कुल सत्य है। जैसे मंगल बद होकर के अगर जन्म कुंडली के पहले, चौथे या 7वें घर में बैठा है तो ये जीवन साथी के लिए वाकई में जीवन का खतरा बन सकता है। और मंगल बद होकर के पहले, चौथे, 7वें घर में होना सिर्फ एक जीवन साथी के जीवन को ही खतरा नहीं देता, ये साथ में बीमारियां भी देता है, कलेश भी देता है, कमाई को भी एक तरह का आग लगाने का काम करता है। और खास तौर पे मंगल बद पहले, चौथे और 7वें घर में हो, अगर घर से शमशान घाट नजर आता हो या घर तक पहुंचने से पहले रास्ते में हलवाई की भट्टियां या कोई ऐसी भट्टियां जिनको कि जलाकर के कार्य किए जाते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां जलती हो घर के आसपास में, तब ये बहुत ही घातक हो जाता है। या अपने ही घर पे तंदूर लगाया जाता, या घर के बिल्कुल साथ में लगता हुआ या बिल्कुल सामने अगर नीम का पेड़ हो, तो ये मंगल बद वाकई में बुरा होकर के जीवन साथी के जीवन पे भी भारी बनता है, बीमारियां भी देता है और धन को भी आग लगाता है। इसका उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो आपको मैंने 12वें, पहले, चौथे और 7वें, 8वें घर के जो उपाय बताए वो तो अलग है, ये तो करने ही है। इस मंगल बद को समाप्त करने के लिए अगर इस तरह के हालात हो चुके हो तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल को उसके मित्र ग्रहों की सहायता देना बेहद जरूरी है। और वो उपाय है, तांबे के लोटे के अंदर चावल और चने की दाल भर के हर सोमवार के दिन मंदिर के अंदर देना और हर रोज पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना और चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन के ऊपर धारण करना। अगर ये नहीं किया जाए और वाकई में ऐसी शादी हो चुकी हो और मंगल बद हो तो बेटा ये वाकई में घातक परिणाम दे सकता है। तो इसीलिए मंगल बद से बचने वाले ये उपाय, ये जो मैंने तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल का भी उपाय बताया, अगर ये आप 2-3 साल तक लगातार करते रहें, क्योंकि छोटा सा लोटा लेना कोई बड़े नहीं, अगर ये 2-3 साल तक करते रहें तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। जीवन साथी भी खुशहाल होगा, आप भी होगा और कमाई भी अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों का आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति के सहयोग से लाभदायक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पूरी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों का दिन आज कुछ खास उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाइयां आएंगी। आपका परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर अपना नियंत्रण बना करके रखें, तब दिन उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव हो सकती हैं और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे और धन के खर्चे जरूर बढ़े रहेंगे। गुरुदेव, फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पानीपत से विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। मेरी जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 1956, 56। ठीक है। जन्म स्थान मेरठ। जन्म का समय बताइए। 4:28 शाम के। ठीक है। सवाल क्या है आपका? मेरे को जो भी काम होता है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लाइफ में सक्सेस देखी नहीं मैंने। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है
पहली बात तो मैं ये बता दूं कि तुम मांगलिक हो और लगन के अंदर बैठा हुआ मंगल, मैंने अभी कहा था कि अगर ऐसे इंसान को अपनों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आदत पड़ गई तो ये बहुत ही खराब मंगल है। इस मंगल को जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं करते तब तक कामकाज के सुख पूरी तरह से अच्छे नहीं रहेंगे। और वो उपाय है, सबसे पहले बेटा काला सफेद कंबल हर साल अपने जन्मदिन के आसपास अपने सर से उतार के मंदिर में देना और हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। ये टैक्स तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। गले में मोटी सी चांदी की चेन धारण करके हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में जब ये उपाय करते हुए काफी अच्छे पन तुम्हारे सामने आए तो एक उपाय अपनी पूरी लाइफ के लिए पकड़ लेना, जिंदगी में कभी चोट नहीं खाओगे। और वो क्या है, या तो घर में कुत्ता पालो, नहीं तो हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा करो और महीने में एक बार सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के वो किसी जवान पंडित को जिसकी उम्र 35 साल से नीचे हो उसको दे करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते रहो और कान में सोना जरूर धारण करो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से सारी बुराइयां खत्म होकर के तुम्हारे कामकाज के लिए अच्छे दिन भी सामने आएंगे और गृहस्थी भी बहुत अच्छी रहेगी। खुश है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड़गांव से श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे ब्रदर का नाम है गौतम खुराना जी, और उसका गुड़गांव का ही बर्थ है। गुड़गांव का बर्थ है दोपहर 3:55 का। जन्म तिथि है 24 दिसंबर 1984। सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा ब्रदर ना बहुत हार्डवर्क करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो उस पे इतने कर्जे चढ़ गए हैं और उसका काम कहीं पूरा नहीं हो पाता। पिता का घर जन्म कुंडली का 10वां घर, हाँ जी। और 10वें घर कामकाज से संबंधित होता है और हाँ, वहां पर मंगल बद बैठ के पिता को या चाचा ताऊ को कोई घातक बीमारी देता है जिसके कारण पूरी जिंदगी बीमारियों में गुजरती है और अपने कामकाज को कभी भी ढंग से सेट नहीं होने देता और फिर मैरिड लाइफ और बच्चों के सुखों में भी दिक्कत देता है। ठीक है। हाँ जी। और ऐसे में इंसान जितना ज्यादा पूजा पाठ करता चला जाए उसकी जिंदगी के अंदर दुख भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं और अगर कहीं अपने अंदर जिद्दी प्रवृत्ति आ गई तो फिर तो मामले बहुत ही खराब कर देता है। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए उपाय करने बेहद जरूरी, और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के और चांदी का ही ढक्कन लगा के अपने घर की नींव के अंदर दबाओ। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के नीम के तने में या नीम के पेड़ की जड़ के अंदर दबाना, उसे बहुत जरूरी है। यही मेजर उपाय है। फिर इसके बाद अगला उपाय, और वो उपाय है शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसके अंदर मुंह देखना है और शनि और उसको ढक्कन से सीमेंट से बंद कर देना है और शनिवार दोपहर को उसको लोटे के साथ में 2-4 ईंट बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ा है। एक ये, और फिर अब फाइनल, और वो उपाय है कि हर महीने के पहले मंगलवार को 5 किलो कच्चे कोयले लेके उसको जल प्रवाह करते रहे। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, बेकार की मुसीबत टोटली रुक जाएगी, कामकाज अच्छा रहेगा और तुम्हारे पापा की बीमारी भी परमात्मा ने चाहा वो ठीक होने की तरफ जाएगी। ठीक है। खुश है दादा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेटा, बात मंगल की हो रही है तो जरूर गुरु मंत्र भी मंगल का ही होना चाहिए। बेटा, मंगल किसी भी तरह से खराब हो जन्म कुंडली के अंदर, इसका काम ही एक है, शादियों को डिले करना, भाई भाई की बनने न देना, अपने अंदर जेलस की भावना होना और साथ ही हर काम सिरे पे पहुंच के खराब होना, ये मंगल की खराबियां होती है।
और इस मंगल को अगर हम अच्छा रखते हैं तो बेटा हम इतनी बड़ी मुसीबतों से पहले ही बच जाते हैं। और मंगल को अच्छा रखने के लिए हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये उपाय सबसे ज्यादा अमृतमयी है। और दूसरा, आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, वहां पर जब भी आप जाए खाली हाथ मत जाए। वहां पर आप मिश्री का प्रसाद या पतासे का प्रसाद लेकर के जरूर जाए। समझे? मिश्री भी ये चीनी वाली नहीं, जो छोटे छोटे दाने के रूप में होती है, कूजा मिश्री जो डली के रूप में होती है, जिसके बीच में धागा भी होता है और मिश्री को जोड़ा हुआ होता है उससे। अगर ये हफ्ते में आप 1-2 बार भी ये प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाते हैं, जो भी लोग ये चढ़ाते हैं उनका मंगल कभी खराब हो ही नहीं सकता। और बड़ के पेड़ पे दूध पानी चढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बेटा इस उपाय को करते रहिए और अपने मंगल को अच्छा रखिए और जिंदगी भर ये कम से कम अपने भाई बहनों के सुख, कमाई के सुख और शादीशुदा जिंदगी के सुख आपको जरूर देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आ रही होगी, वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के खास शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और अच्छे विषय के साथ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप खुद नौकरी नहीं बल्कि अपना काम कर सकते हैं एस्ट्रो आर्मी के साथ जुड़कर। एस्ट्रो आर्मी से जुड़ने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है और जल्दी से जल्दी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।